अब ये नैव बार जब मुझे हर पेज पे लगाना है, तो अगर इसको मैं HTML में करती हूँ तो क्या जी। होगा कि मुझे हर पेज के ऊपर इसका ये सेम कोड लिखना पड़ेगा। ये जो मेरे पास हाँ कितना जी। कोड है, यानी कि ये ऑलमोस्ट 19 लाइंस है, तो मुझे हर जी। पेज के ऊपर ये 19 लाइंस ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन PHP ठीक है। हमें इसमें कैसे एक इजी वे देती है कि हम क्या करते हैं कि ये एक चीज लिखते हैं, इंक्लूड navbar डॉट php। तो ठीक है। ये क्या करेगा कि इस एक लाइन ने पूरा वो जो navbar डॉट php में कोड पड़ा है ना, वो उठा के इसके ऊपर चिपका दिया। ठीक है। ठीक है। इस एक इंक्लूड। लाइन ने मतलब वो सारा जितना भी 19 लाइंस का वर्क था वो कर दिया। जी, उसने ये सारा कर दिया, यानी कि उसको हमने एक तरह से बताया है कि ये मेरा जो navbar डॉट php का फाइल है ना, उसका सारा जी। कोड ला के यहाँ पे रख दो। उससे क्या ठीक होगा है। कि हमारी जो पूरी ये वाली नेक्स्ट फाइल जो होंगी उसका डाटा बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, सेम ठीक डाटा है। बार बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है। और हमारा कोड ऑर्गेनाइज रहेगा। लेकिन जब हम ये एक PHP की लाइन लिख रहे हैं, तो उससे पहले हमें ये कीवर्ड लिखना जरूरी है, एंगल ब्रैकेट ठीक है। क्वेश्चन मार्क PHP। और जहां तक हम कोड करते हैं उसके बाद एंड टैग इसका होता है क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट। ठीक है। क्लियर है। हमें अपने जी। ब्राउजर को कोड को बताना पड़ता है कि यहाँ से PHP का कोड है। जैसे हम HTML का बताते हैं, तो मैंने बताया था कि हम ये HTML का टैग यूज करते हैं, हेड टैग जी। यूज जी। करते हैं, बॉडी टैग यूज करते हैं कि जी। ये चीज हमने यहाँ पे अपने ब्राउजर में दिखानी है। तो जो नैव बार है वो भी हम अपने ब्राउजर विंडो में दिखा रहे हैं ना, तो इसको भी हम बॉडी टैग के जी। अंदर यूज करेंगे। ठीक है। ठीक? अब ये चीज क्लियर है कि ये एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP का क्या मतलब है। जी। ओके। इंक्लूड जो है ये ये। भी एक। जी। हाँ जी। अब मुझे इसकी समझ आई है कि इंक्लूड navbar डॉट php हम लगाते हैं तो लाइक सारा कोड हमें दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ता, हम उसको कमांड देते हैं कि वो हमारे कोड को जो है अनइवन ना करे। जी, और इसके स्टार्टिंग में हमें ये लगाना जरूरी होता है php डॉट ये जी। ये क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये जो लाइन है ना, इंक्लूड और उसके साथ पाथ देना कि कौन सी फाइल को इंक्लूड करना है, ये PHP का फीचर है, ये HTML का फीचर नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो जब हम HTML के अंदर PHP यूज कर रहे हैं, तो फिर हमें बताना पड़ता है कि जो मेरी ये वाली लाइन है ना, ये PHP की है। अगर मैं ये नहीं लिखती तो मेरे पास एरर आ जाएगा। अच्छा, अभी मैं आपको ये चीज यहाँ से खत्म करके दिखाती हूँ। ठीक है, अभी मैंने इंडेक्स डॉट PHP से इसको खत्म कर दिया है, सेव किया। लाइक ये php के हेड्स हैं जैसे html का होते हैं हेड्स, जी, कुछ जैसे वैसे ही होते HTML हैं। में होते हैं ऐसे ये देखें, अब मैंने वो PHP खत्म कर दिया है। तो क्या हुआ कि मेरा नैव बार यहाँ से खत्म हो गया, मुझे विजिबल नहीं है। ये वाली लाइन लिखी आ रही है, इंक्लूड नैव बार डॉट PHP। जी। ठीक है, ये क्यों लिखी आ रही है कि HTML के बॉडी टैग में हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज हमें ब्राउजर पे शो हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही है। तो इसलिए जी। मैं यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे मैं PHP का स्टार्टिंग टैग लगाऊं और जी। कहाँ तक है एंडिंग यहाँ पे लगाऊं, तो उसको आइडिया हो गया कि मुझे इसको क्या करना है, इंक्लूड करना है। सेव किया मैंने। ठीक है। ओके। उसके बाद ये हमारे पास सेक्शन है, एक मैंने लिया, उसमें मैंने एक उसको ID दिया और एक क्लास दिया। ID और क्लास का जी। डिफरेंस पता है आपको। हाँ जी, कि आईडी एक ही होती है और क्लास भी डिफरेंट हो सकते हैं। जी, और ये लाइक किस लिए यूज होती है आईडी का ID और मीनिंग क्लास। आईडी और क्लास क्लास को डिफाइन करने के लिए आईडी यूज होती है। हमने फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट में पढ़ा था कि ID एंड क्लास जो है वो एक तरह से क्यूरी सिलेक्टर है। यानी कि उसका ठीक है। स्कोप जो है उस हिसाब से कि हमने उसको बुलाना है तो किस नाम से बुलाना है, उस हिसाब से हम उसको क्लास या ID देते हैं। हम उसको क्लास के नाम से भी बुला सकते हैं, ID के नाम से भी बुला सकते हैं। ठीक है। तो ID क्या होती है, यूनिक होती है। जैसे कि आपने बताया कि अगर होम ID मैंने दे दी है, मैं कहीं और होम ID नहीं दे सकती। नहीं लेकिन यूज कर क्लास सकते। नेम यूनिक नहीं होता। हीरो अगर मैंने ID दी है तो मैं कहीं नेक्स्ट भी यूज कर सकती हूँ।
अब ये यूज हमने क्यों करना है, मैंने यहाँ पे लिख, ये ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप जो ये वाला मेरा सारा है ना सेक्शन, ये मैंने सेक्शन डिफाइन किया। इसको अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, देखूंगी कि स्टाइल जो मैंने देना है, ये देखें, डॉट हीरो, इसका मतलब है कि क्लास हीरो। ठीक है। आई, अगर हमने क्लास दिया है तो उसको हम बुलाने के लिए डॉट लगाते हैं, अगर हमने आईडी दिया है तो उसको बुलाने के लिए यहाँ हैश लगाते हैं। ठीक। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। तो मैंने कहा है कि ये जो मेरी हीरो क्लास है ना, ये जो मेरा हीरो सेक्शन है, इसको बैकग्राउंड दे दो लीनियर ग्रेडियंट का, जिसमें ग्रेडियंट कौन से यूज होंगे, 135 डिग्री का यूज होगा और ये दो तीन कलर यूज होंगे। अगर आप अपने यहाँ पे देखें इस सेक्शन में, तो हमारे इसमें ये डिफरेंट तीन चार कलर का सेक्शन नजर आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे ये पिज्जा कलर है, यहाँ पे पर्पल है, और ये ऐसे मिक्सअप हो रहा है, ग्रेडियंट हो रहा है। हाँ जी। अगर यहाँ पे इसको मैं ये बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट ना दूं, कोई एक कलर दे दूं, जैसे बैकग्राउंड ब्लू दे दूं, तो क्या होगा, ये सारा कुछ ब्लू शो हो जाएगा। ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट यूज किया है ताकि ये वेबसाइट थोड़ी एलिगेंट सी लगे। ठीक है। उसके बाद कलर वाइट, कलर क्या चीज करता है, टेक्स्ट कलर को वो हम डिफाइन करता है। ठीक है। और टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या रखनी है, सेंटर में रखनी है। देखें ये जो सारा टेक्स्ट है ये पेज के सेंटर में है। करना। ये जी। सीएसएस की प्रॉपर्टी हमने उसको दी है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, उसकी वजह से वो सेंटर में आ गया। ठीक है। उसके अलावा मैंने फिर इसको दी है पैडिंग। एक सेकंड, मैं यहाँ पे करूँ, अगर क्या वो कलरिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट। अब ये मेरा एक सेक्शन है, तो इसमें अगर मैं चाहती हूँ कि इसके बाहर स्पेस हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे दूंगी वेरियस टेक्स्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करती हूँ मार्जिन। आपने सीएसएस में मार्जिन एंड पैडिंग पढ़ा है। तो सुबह से इसकी स्टार्ट की थी और भी नहीं करती है। आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो है, मुझे यहाँ पे फुल आवाज की हुई है अपनी तरफ से मुझे। मैंने कहा मैंने HTML पढ़ा था, लाइक प्रॉपर। और जो CSS है वो स्टार्टिंग से ही पढ़ी थी, अभी नहीं, इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी थी। सही है। अच्छा, एक मेरे पास बॉक्स है, अगर मैं चाहती हूँ ना कि बॉक्स के बाहर स्पेस आ जाए तो मैं यूज करूंगी मार्जिन। और अगर मैं चाहती हूँ कि ठीक है। बॉक्स के यहाँ पे साइडों पे स्पेस, अंदर वाली साइड से स्पेस आए, तो यहाँ पे मैं यूज जी। करूंगी पैडिंग। ठीक है। ठीक है। हाँ जब जी। मैं इसको पैडिंग दूंगी, इसको मैंने पैडिंग दी है 150/20, यानी कि इसका ये जो जी। अपर और लोअर पैडिंग है ना, वो 150 है, जी। और जी। जो साइडों से है वो 20 है, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसके आउटपुट में देखें तो देखें, यहाँ पे मेरे इस बॉक्स में ये जो लिखा हुआ है ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप, और ये इसके ऊपर और नीचे पैडिंग जी। जी। ज्यादा है, यानी कि 150 हाँ जी। पिक्सल है। और लेफ्ट और राइट साइड पे थोड़ी है, जो कि मैंने 20 पिक्सल दी हुई है। हाँ जी। क्लियर है। अगर मैं आपको ये चीज जी। खत्म करके दिखाऊं, मैंने बिल्कुल पैडिंग नहीं दी, तो क्या जी। है, करेगा कि ये बिल्कुल इसके साथ जाके चिपक जाएगा, कि मैंने हाँ किसी और जी। जगह पे इसको पैडिंग दी हुई है, अब मुझे वो ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन पैडिंग का मतलब मेन काम जो है वो हमें यहाँ पे समझ आ गया। ठीक है, ठीक। समझ आ गया, या ढूंढ के दिखाऊं कि मैंने इसको और कहाँ पे दी। नहीं नहीं नहीं, मुझे आगे आगे। ओके। उसके बाद लाइक विड्थ पोजीशन है। और वो लेंथ की तरह ही है ना, कि जी, विड्थ विड्थ और लेंथ की तरह इतनी बिल्कुल। होती है और लेंथ उतनी होती है। उसको उतनी हमने स्पेसिंग दी हुई है। उसके बाद है हाँ पोजीशन जी। रिलेटिव। हमारे पास डिफरेंट टाइप की पोजीशंस भी होती हैं, ये भी CS 202 में हमने पढ़ा था। रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट होती है, फिक्स्ड होती है। जी। ठीक हाँ है। जी। हाँ जी, पढ़ा था। तो इस हिसाब से हमने इसको पोजीशन दी हुई है। रिलेटिव का मतलब है यहाँ पे कि मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही हूँ तो ये ऊपर जा रही है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये मतलब ये स्टिकी नहीं है कि एक ही जगह पे ही खड़ी जी रहे। जी जी जी। हाँ जी। हाँ जी, ऐसे ही। तो रिलेटिव का मतलब रहता है कि वो दूसरे बॉक्सेस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। ठीक है। ओके। अब वापस आते हैं हम यहाँ पे, ये सेक्शन की आईडी होम के साथ कैसे हमने उसको दिया है, हाँ स्टाइलिंग जी, दी है, ये ये हमने करके। क्लियर। उसके बाद जी। आपने H1 और P टैग पढ़ लिया। हाँ जी, H1 हेडिंग होती है, ये एच हाँ,
वन से लेके 6 तक होती हैं और पी वेरी गुड, पैराग्राफ होता है। वेरी गुड, ठीक है। जी। तो हेडिंग क्या करते हैं, उसको बोल्ड कर देता है, और क्या हाँ होता है कि जी। अगर हम H1 यूज कर रहे हैं तो अगला टेक्स्ट इसके साथ नहीं चिपका, यानी कि जो ये हाँ वाली जी, लाइन ऐसे है ही है। वो नीचे वाली लाइन पे ऑटोमेटिकली आ रही है। इसका रीजन ये है कि हमने इसको H1 दिया हुआ था, इसने अपने साथ जी। किसी को नहीं रहने देना, बाहर साइड पे हो जाए। तो जी। उसके बाद हमने इसको पैराग्राफ दिया है, और नीचे हमने एक ये बटन दिया है शॉप नाउ का। ठीक है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा अगला सेक्शन है अबाउट अस का सेक्शन। ये इसमें क्या जी। किया, ये हेडिंग यूज की और ये पैराग्राफ यूज किया और इसका ऐसे ये एक बैकग्राउंड यूज किया हुआ है। जी। ठीक है, इसका मैंने अब, ये हमारे पास सारी चीजें। ठीक है। इसकी क्लास जो है वो टेक्स्ट कलर एफ टेक्स्ट सेंटर फाइव दी है। हुई है और FS5 दिया हुआ है। ये कैसे यूज करें, जी। हम बूटस्ट्रैप की वजह से यूज करें, क्योंकि हमने यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप का लिंक लगा के उसको हमने यूज किया हुआ है। ये इसका CDN है बूटस्ट्रैप का। ठीक है। आइडिया है बूटस्ट्रैप क्या होता है? नहीं। बूटस्ट्रैप हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसमें प्री रिटन कोड लिखा हुआ है CSS का। उसको हमने ठीक है। यूज करना है ना, लाइक जैसे अभी हमने यूज करना था यहाँ पे, इसको हमने किया टेक्स्ट सेंटर। जी। जी। ये CSS की प्रॉपर्टी है जिसमें हम लिखते हैं अलाइन टेक्स्ट सेंटर। जैसे अभी मैं जी। यहाँ जी। पे स्टाइल में जाऊँ तो हमने हाँ यहाँ पे जी। लिखा ये इसका हाँ काम जी। हाँ कर जी। रही है। ठीक है, जी। जी। मैंने दोनों तरह से लिखा है ताकि आपको आइडिया रहे। ये CSS की जी। प्रॉपर्टी है, और जब हमने इसको बूटस्ट्रैप में यूज करना होता है तो हम ये 3 4 लाइन क्लास इक्वल्स टू टेक्स्ट सेंटर करके उसको यूज कर सकते ठीक है। हैं। ओके, उसके बाद ये रिवर्स। बूटस्ट्रैप्स की जी, एक बूटस्ट्रैप तरह क्या से होता है कि बूटस्ट्रैप। इनलाइन यूज होता है, यानी कि यहाँ ठीक पे है। मेरे पास पैराग्राफ है ना, तो यहीं पे ही मैंने उसके स्टाइलिंग भी ठीक दे है। दी। ठीक है। मतलब एक ही लाइन में यूज होता है, लाइक जी, अलाइन। और ये जो CSS है ये हमारे पास एक्सटर्नल है, यानी कि एक एक्सटर्नल फाइल में है। styles.css के नाम से वो फाइल है। जी। जी। अब ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है कि ये तो एक डिफरेंट फाइल है और ये इंडेक्स डॉट हम्म। पी एच पी डिफरेंट फाइल है, तो इसको क्यों स्टाइलिंग दे रहा है वो, इसको कैसे पता चला है? हम्म। हमारे पास तो इतनी सारी फाइल्स थी ना, उसने इसको ये रिंग डॉट जेपीजी के साथ क्यों नहीं जोड़ा, या रजिस्टर डॉट हम्म। पीएचपी के साथ क्यों नहीं जोड़ा? जी। बताएं आप। मुझे नहीं आइडिया। अभी हमने बात की है कि हमने बूटस्ट्रैप को लिंक किया है, ठीक है, हाँ जी। इसके साथ जोड़ा। इसी तरह हमने ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस है इसको भी इसके साथ लिंक किया है। ठीक है। लिंक जो है वो क्या कर रहा है कि उसको उसके साथ जोड़ देता है, उसका अटैच कर रहा है। अटैच कर देता है। और यहाँ पे ठीक है। हमने क्या दिया, उसको रिलेशन दी है। जब भी जी। हम स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं तो हम रिलेशन देते हैं स्टाइल शीट। हम ठीक उसको है। बताते हैं कि ये मेरी स्टाइलिंग की शीट है, इसमें से स्टाइल्स ले लेना। ठीक है। ठीक है, इसी के लिए फिर हम ये आईडी और क्लास यूज करेंगे। ये क्लास जो हमने जैसे वहां पे हीरो क्लास को कॉल किया था और बताया था कि इसको ये सारे स्टाइलिंग दे दो। जी। जी। ठीक है, हम एक डिफरेंट फाइल में जाके बता रहे हैं उसको। इसी हाँ जी, तरह क्योंकि इसको हमने हम उसको यहाँ, अटैच किया हुआ है उसके हाँ, साथ। इसी तरह इसको हम यहाँ पे भी कर सकते थे। हेड टैग के अंदर यहाँ पे हम स्टाइल का वो लगा के टैग, और ये हाँ वाला जी। सेम कोड जो है ना वो यहाँ भी रख सकते हैं। ये वाला, जैसे ये वाला टैग ठीक था, है। इसको कॉपी करके इसके अंदर जाके यहाँ पे भी दिख सकते हैं। जी। लेकिन उसके लिए क्या करना है, हमें ये स्टाइल का टैग देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये मेरा स्टाइल का कोड है। ठीक लेकिन है। अगर हमारी फाइल का नाम डॉट सी एस एस है, जैसे स्टाइल डॉट सी एस एस है, जी। तो जी। इसके लिए हमें ये, आप चेक करें स्टार्ट पे मैंने कोई स्टाइल टैग नहीं दिया। उसको हाँ पता है कि जी। ऑब्वियस बात है कि अगर डॉट सी एस एस है तो ये स्टाइल ही है। जी। ओके, लेकिन हाँ अगर जी। सारी इतनी ज्यादा स्टाइलिंग जो है, ये मैंने पूरी जो वेबसाइट है उसकी ये सारी स्टाइलिंग है ऑलमोस्ट, जी। तो अगर इतना सारा कोड इसके अंदर होगा तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। उसके जी। लिए जी। क्या करते हैं कि एक्सटर्नल फाइल बना लेते हैं, यहाँ से इसको खत्म कर। ठीक है। ठीक है, जी। याद रहेगा अब। स्टाइल हाँ हमारे जी। पास एक तो इंटरनल फाइल में होता है जो कि यहाँ पे स्टाइल जी। में है, एक हमारे पास जी। एक्सटर्नल फाइल में होता है जो हमने प्रॉपर डॉट सी एस एस की फाइल अलग रखी हुई है, और जी। तीसरी चीज हमारे पास होती है इनलाइन स्टाइलिंग, जैसे अभी हम यहाँ पे ये क्लास सेंटर और इस तरह यूज कर रहे हैं। जी। जी। इसी तरह एक इनलाइन स्टाइलिंग ऐसे भी होती है कि आप यहाँ पे लगाएं स्टाइल जी। एट्रीब्यूट लगाएं, जी।
और यहाँ पे आप इसका जैसे कलर मैं इसको कर दूँ। अभी इस वक्त हमारे इसका क्या कलर है, ब्लैक है। तो इसको मैं कर दूँ कलर कॉलन ब्लू। ठीक, इसका क्या हुआ, हमारा कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया। जी ओके। तो ये भी एक जी। तरह से इनलाइन स्टाइल होता है कि हम स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के तो उसको इस तरह से डिफाइन कर। अगर ठीक हमने है। बूटस्ट्रैप का लगाना है तो उसके लिए हमने क्लास का वर्ड यूज करना है। ठीक है। अगर हमने सीएसएस का लगाना है तो उसके लिए हमने स्टाइल का वर्ड यूज करना है। ठीक है। ब्लू रहने दें, ब्लैक सही था। ब्लैक सही था। चलिए इसको हम खत्म करते हैं, इसका इतना ही काम है। ओके, ये चीज क्लियर है। इसी जी। तरह इसके बाद आगे हमारे पास ये और कैटेगरीज है जिसमें नहीं। आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई है, लाइट हो गई है। अगला हमारे पास यहाँ पे है कैटेगरीज के नाम से। अब आवाज क्लियर है। हाँ जी अब। चल, अच्छा यहाँ पे आप नोट करें अगर, तो हमारे पास यूआरएल में क्या आ रहा है, इंडेक्स डॉट पीएचपी हैश कैटेगरी। हाँ जी। ठीक है। अब हैं अभी तक जी। हम अपनी इंडेक्स वाली फाइल में ही। हाँ जी, इंडेक्स वाली फाइल में है। तो ये चीज कैसे आ रही है, जो हमने ये आईडी दी हुई है ना, ये उसको कॉल कर देती है कि अच्छा अब इस सेक्शन को कॉल किया गया। ठीक है। जैसे मैं अबाउट अस पे क्लिक करूं तो ये उसको आ गया हाँ जी। हैश अबाउट। हालांकि हम मैं अभी भी जी इंडेक्स डॉट पीएचपी पे ही हूँ। जी। जी। ठीक है, तो ये इसका सेक्शन हमने यहाँ पे कॉल। अबाउट दिया हुआ था। और ये चीज हम कॉल ठीक कहाँ है। से कर रहे हैं, कि उसने कहाँ पे मूव होना है, हमने उसको कहाँ से बताया। आउटपुट से। हमने उसको नैव बार में बताया हुआ है नया बार कि में बताया हुआ। यहाँ पे होम पे क्लिक हो तो इंडेक्स डॉट पीएचपी पे चले जाओ। अगर अबाउट अस पे क्लिक हो रहा है तो इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर एक सेक्शन है अबाउट नेम से, वो वाला ठीक दिखाओ। है। ठीक है। ओके। और इसी तरह अगर नीचे जाए तो हमने उसको कहा है कि एक सेक्शन कैटेगरी के नेम से है, वो दिखा दो। जी। ओके। उसके बाद सेक्शन है, क्लास है, बीजी लाइट यानी कि लाइट कलर का इसका ये बैकग्राउंड है। इसी तरह बीजी ठीक डार्क है। होता है, ये हमारे पास जी। बूटस्ट्रैप में होता है। बीजी लाइट, लाइट होता है कलर, डार्क होता है, सेकेंडरी होता है, सक्सेस होता है, सक्सेस स्क्रीन कलर को कहते हैं। जी। अगर आप अच्छा। यहाँ पे बूटस्ट्रैप कलर्स, बूटस्ट्रैप, ये भी कलर्स इसको, ये सेम टेक्स्ट के लिए भी यूज होते हैं। और अगर बीजी लिख दिया तो मतलब बैकग्राउंड, ये देखिए। ठीक है। बीजी कलर प्राइमरी, कलर प्राइमरी का मतलब है ब्लू, सेकेंडरी ग्रे, जी। सक्सेस ग्रीन। ये क्वेश्चन मोस्टली टीचर नहीं करेंगे, जो यूज हो रहे हैं बस यही पूछ सकते हैं कि ये कौन सा कलर है। ठीक है। इन केस पूछने तो आपको आते हैं। डेंजर रेड यानी कि वो डेंजर से रेड निकला है कि वो जी। खतरे का। ठीक है। वार्निंग येलो एंड इन्फो इज लाइट ब्लू। बस यही है। ठीक है। डार्क नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। बीजी डार्क ब्लैक होता है और लाइट वाइट होता है। ठीक है। ओके। इसको मैंने क्या दिया इस टाइम, बीजी लाइट जी। हमारा बैकग्राउंड है। चलते हैं कैटेगरीज में। H2 यूज किया हमने यहाँ पे। और उसके जी। बाद अगली हेडिंग। एक डिव ली है इसमें, यानी कि एक रो है। और उस जी। रो में क्या दिया हुआ, गैप 4 दिया हुआ अंदर से। इसके अंदर से ये जो गैप, गैप लाइक उसको अपार्ट करना ना, उसमें जो दरमियान ठीक है। में ठीक। स्पेसिंग है वो, उसको हम जी। कम ज्यादा कर सकते हैं। एक रो के अंदर हमारे पास होते हैं डिफरेंट कॉलम्स। जी। ये हम इस वक्त बूटस्ट्रैप यूज करें, ये चीज आपको लाइक जी। अगर क्लास लिखा हुआ ना तो आपको आइडिया हो हाँ जाना जी। चाहिए कि बूटस्ट्रैप है। बूस्ट्रैप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको कॉलम दिया है कि मीडियम पे इसने क्या करना है, 4 कॉलम्स लेने हैं। हमारे पास डिफरेंट ठीक है। स्क्रीन होती हैं। अभी जो मेरे आपको स्क्रीन विजिबल है ये लार्ज स्क्रीन है। अगर मैं इस तरह इसको जी। छोटा करती हूँ, थोड़ा ड्रैग जी। करके, तो ये इस वक्त मेरे पास मीडियम स्क्रीन है। हाँ जी। ठीक है। और इसी तरह ये मेरे पास स्मॉल स्क्रीन है। देखिए अब स्मॉल स्क्रीन पे क्या होगा कि हमारे पास बिल्कुल थोड़ा एक ही शो हो रहा है, एक जी। लाइन में जी। एक कार्ड शो हो रहा है। अगर मैं इसको जी। मीडियम या लार्ज पे लेके जाती हूँ तो मेरे पास 3 शो हो रहे हैं। जी। ये भी बूटस्ट्रैप ने इसको वो एडजस्ट किया है। ठीक है। उसके बाद हमने बूटस्ट्रैप की कार्ड क्लास यूज की है। वो क्या करता है कि इस तरह से ना, इस कार्ड में पहले एक पिक्चर लगती है और नीचे उसके कुछ एक हेडिंग होती है और उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन होती है। ये कार्ड की प्रॉपर्टी है।
ठीक है, कि वो एक कार्ड शो कर देता है और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन हम्म। जो भी राइट करनी होती है। इस पूरी ठीक चीज है। को कार्ड कहेंगे, कि ये पिक्चर, उसका नेम और उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो कार्ड में सबसे पहले हमने इमेज टैग तो आपने पढ़ लिया होगा। जी। ठीक है। और उसमें हम इमेज सोर्स लगाया। देते हैं। जी। सोर्स कैसे देते हैं, इसको मतलब इसका क्या मतलब है, डबल डॉट स्लैश पिक स्लैश नेक्स्ट डॉट जेपीजी? हम्म, कि हमने पिक की उसको डिस्क्रिप्शन बताई है कि ये ऐसे इसको रखना है। कि ये कहाँ पड़ी हुई पिक्चर है एक नेकलेस की। जी। है। सोर्स बेसिकली पाथ डिफाइन करता है कि ये चीज कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है। जैसे हमने घर में अगर किसी को बताना होता है तो चीज कहाँ पड़ी हुई है, तो हम बताते हैं जी। साथ वाले रूम में पड़ी है। लेकिन हाँ जी। अगर हमने किसी रोबोट को बताना है तो हम क्या कहोगे कि एक, सोर्स यूज करेंगे फिर हाँ, उसमें सोर्स प्रॉपर टैग। उसको सोर्स बताएंगे कि तुमने एक दरवाजे से बाहर निकलना है, उसके बाद आपको अगला दरवाजा नजर आएगा, आपने उसके अंदर एंटर होना है। तो वहां पे आपको वो जी। चीज पड़ी होगी, क्योंकि रोबोट को तो नहीं ना पता साथ वाला रूम कौन से साथ जी। की बात कर रहे हैं। ठीक हाँ है। जी। तो इस वक्त हमने क्या किया, इस वक्त अगर हम यूजर में देखें तो हम इस वक्त इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल में हैं। जी। इस तरफ जिस तरफ एरो आपको शो हो रही है। हाँ जी। हाँ जी, मुझे ठीक शो हो है। रही है। हमने उसको बताया कि वो इंडेक्स डॉट पीएचपी से निकला, तो वो कहाँ आ जी। गया, यूजर यूजर में। फोल्डर में। लेकिन यूजर जी। फोल्डर में भी उसको यहाँ पे कोई पिक्स नहीं नजर आएंगी। जहां हाँ पे जब वो जी। यूजर फोल्डर में आया है तो उसको वहां पे हमने बताया एक पिक्स नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है। जी। ठीक है। उसके जी। अंदर तुम्हें ये नेकलेस डॉट जेपीजी मिल जाएगी। ये पड़ा है जी। यहाँ पे। तो उसको हमने प्रॉपर पाथ दिया है कि तुमने दो दरवाजे खोल के निकलना है। जी। फ्लैश का मतलब होता है कि पिक्स अंदर जाना है, यानी कि पिक्स वाले फोल्डर के अंदर एंटर होना है। उस ठीक है। फोल्डर को जब ओपन करोगे तो उसके अंदर नेकलेस डॉट जेपीजी पड़ी है। ठीक है। ठीक है। जी। इसको आगे हमने क्लास दे रखी है कि कार्ड इमेज टॉप। कार्ड में टॉप पे जो इमेज है। ठीक है। ऑल्ट किस लिए यूज होता है? ऑल्ट और एट्रीब्यूट है इमेज टैग का। ठीक। ठीक है। यूज किस लिए होता है? हम्म, मुझे नहीं याद सॉरी। अभी इस टाइम याद नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा हो तो मैं आपको जगाने के लिए कर रही हूँ। इमेज जब हम पढ़ते हैं, टैग पढ़ते हैं, तो उसमें ऑल्ट एट्रीब्यूट आता है कि इनकेस इमेज यहाँ पे शो नहीं हो रही, लाइक किसी वजह से पाथ गलत है, तो क्या हमारे पास जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे ना वो शो हो जाएगा। अगर मैं इसका ठीक पाथ है। गलत कर दूं, इसको सिंगल डॉट बैक स्लैश कर दूं, जी। तो क्या अब ये मतलब यहाँ पे मेरी ये फाइल है, वहां पे तो नहीं ना पड़ा हुआ पिक्स फोल्डर, तो ये मैंने नहीं। इसको रॉन्ग कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश जी। करती हूँ, ये देखें यहाँ ऊपर छोटा सा नेकलेस लिखा आ गया। जी। ये इमेज अब नहीं आ रही, तो इसकी जगह पे ये ऑल्ट वाला जो भी हम कीवर्ड लिखेंगे वो आएगा। ठीक है। ठीक है। अगर हम इसको जी। नहीं लिखते और इमेज का पाथ गलत है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। सेव करती हूँ। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी हाँ। लिखा हुआ नहीं है, नजर आ रहा। जी। तो हम कंट्रोल सी करते हैं। उसके अलावा क्या करना था, यहाँ पे भी एक डॉट था। इट्स फाइन। उसके बाद हमारे पास जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, जिसमें हमारे पास ये दो आता है, एक हमारे पास हेडिंग आती है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ आता है, इसको कहते हैं कार्ड बॉडी। ठीक है। इमेज कार्ड टॉप था और ये कार्ड बॉडी है। ठीक है। उसमें ये एक टाइटल है नेकलेस के नाम से, और कार्ड का टेक्स्ट है, यानी कि ये डिस्क्रिप्शन है। ये दो चीजें, ये टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन। जी। सेम वैसे ही सारे कार्ड्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है। ठीक है। फोर कॉलम्स हमने उसको दिए हैं एक कार्ड को, यानी कि फोर पीडीएफ कॉलम्स में। इसके, फोर कॉलम्स इसके, फोर कॉलम्स इसके। एक रो में उसको हमारे बिग भी पास, कर सकते हैं, स्मॉल भी कर सकते हैं और जी इसको हम इंक्रीज भी कम कर ज्यादा सकते कर सकते हैं, ये बूटस्ट्रैप के, लाइक अगर मैं इसको यहाँ पे कॉलम 2 कर दूं, हैं। जी। तो ये देखें ये वाला कार्ड मेरा छोटा हो गया, जिसको मैंने 2 कॉलम्स कर दिए। इसको मैंने 4 कॉलम्स दिए हैं, ज्यादा स्पेस दी है। जी। और इसको मैंने 2 कॉलम दिए हैं, टू यानी कर। कि इसकी थोड़ी स्पेस हो गई है इसके पास। जी। एक रो में बूटस्ट्रैप की, यानी कि जो स्क्रीन है ना, हमारे पास 12 कॉलम्स होते हैं। ठीक है। ठीक है। जब मैंने 3 कार्ड्स को 4 4 कॉलम्स दिए हैं, तो मतलब 4 एंड 4 8 एंड 4 12।
उसको वो 12। इक्वल स्पेस में वो हमारे पास आ गए। ठीक है। सेम है, इसको मैंने यहाँ पे सोच दिया और ये सारा अगले भी बिल्कुल सेम है। उसके ठीक बाद है। हमारे पास नेक्स्ट है फीडबैक सेक्शन। इसमें ये मेरे पास दो इनपुट है और एक सबमिट बटन है। आईडी फीडबैक लिया है, उसके बाद जब हमारे पास यहाँ पे आपने पढ़ा है HTML में फॉर्म। क्या पढ़ा? HTML में फॉर्म, यानी कि इस तरह ये जी फॉर्म जी लिखा जी, पढ़ा है पढ़ा है, हाँ जी। पड़ा है। फॉर्म में हमारे पास क्या होती हैं? फॉर्म को हम पहले प्रॉपर बनाते हैं, फिर उसमें जो भी अपनी मर्जी से डाटा फिल करना होता है तो हम वो कर लेते हैं, वो HTML में हमें शो हो जाता है। फॉर्म का खुद ही बेसिकली काम प्रोवाइड। ये है कि ये यूजर से डाटा लेगा, यानी कि इस वक्त जब हमने ये वेबसाइट का आउटपुट खोला हुआ है तो हम इसको एज अ यूजर जी यूज जी। कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। यहाँ पे हम नेम जी लिखेंगे और फीडबैक लिखेंगे, तो हम यहाँ पे उसके लिए फॉर्म टैग यूज करेंगे। जी। ठीक है, उसको कुछ स्टाइलिंग दी हुई है। उसके बाद एक लेबल आता है। ये लेबल जो होता है ना, ये यहाँ ऊपर मेंशन हो रहा होता है, योर नेम। ठीक है। ये लेबल है, योर फीडबैक भी एक लेबल है। ठीक उसके बाद नीचे हमने लिए इनपुट फील्ड। ये क्या करती है इनपुट फील्ड, क्या इसमें यूजर कुछ भी टाइप कर सकता है। जो हमने ऊपर लेबल लिया है इस पर तो यूजर नहीं ना टाइप कर सकता। है। जी हाँ जी, नहीं। इनपुट फील्ड का क्या यहाँ पे बेनिफिट है कि यहाँ पे यूजर टाइप कर सकता है, उसके लिए हमने लिया है और उसकी टाइप दी है कि यहाँ यहाँ पे हम यूजर को बाउंड कर सकते हैं टाइप देके कि वो यहाँ पे क्या कर सकता है, टेक्स्ट लिख सकता है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे नंबर कर दें, इनपुट टाइप नंबर, तो यहाँ पे अगर अब मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस कर रही हूँ ABC तो ये नहीं होगा, लेकिन जैसे ही नंबर करूंगी तो ये हो जाएगा, लिखा जाएगा। ऐसे इज है। दैट क्लियर? तो हम वापस कंट्रोल हाँ जी। करते हैं, हमें यहाँ पे टेक्स्ट ही चाहिए। उसके बाद अगली चीज आती है क्लास फॉर्म कंट्रोल। बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करिए फॉर्म कंट्रोल। ये क्या करती है हम इसको खत्म करके देखते हैं। इसकी ना स्पेस कम कर देगी, ये देखो कितना छोटा सा हो गया है। इसमें बिल्कुल स्टाइलिंग नहीं आ गई। ये अच्छा लग रहा है ना, ऊपर लेबल है और नीचे इनपुट है। तो इसके लिए हम ये फॉर्म कंट्रोल यूज करते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हाँ चीज है जी। हमारे पास प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर ये है, ये जो अंदर ब्लरी सा लिखा हुआ है ना, एंटर योर नेम, जैसे ही हम हाँ लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही। ठीक है, ये चीज है प्लेस होल्डर। सेम फॉर नेक्स्ट वन। ये हमारे पास यहाँ पे हमने टेक्स्ट एरिया लिया है। टेक्स्ट एरिया में हम रोज डिफाइन करते हैं कि कितनी रोज तक यूजर इसमें टाइप कर सकता है, 5, 10, 3, जो भी हमारी मर्जी हो। और उसके नीचे हमने एक बटन लिया है जो कि क्लिकेबल है। ठीक। इस हाँ पे जी। लिखा हुआ है कि एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाया है कि सबमिट करने पे सबमिट। सबमिट करते हैं फीडबैक हम। सबमिट हो जाए। जी। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टेक्ट का है पेज। यहाँ पे बस यही हमने हेडिंग दी हुई है और ये इसको थोड़ा सा ये लोकेशन। इंफॉर्मेशन और फोन ईमेल ये चीजें, ये पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फुटर है जिसमें हमने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये ऑल राइट रिजर्व। ठीक है। जी इसकी स्टाइलिंग बिल्कुल हमारे पास ये नैबर वाली है। जी। फंक्शन लगाया हुआ है हमने ये वाला, ये जो हमने ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल किया था ना यहाँ पे फीडबैक का, हाँ वेज जी। ये हमने एक फंक्शन कॉल किया था सबमिट फीडबैक के नाम से। हाँ नीचे जी। जाके हमने उसको कॉल किया है। ये जावास्क्रिप्ट है। इस सबमिट फीडबैक के नाम का एक फंक्शन है। वो जब क्लिक हो तो उस पर एक अलर्ट शो करवा दो कि थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ठीक यहाँ पे है। अगर मैं क्लिक करूँ, सबमिट पे क्लिक करूँ, तो वो कहता है थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ये एक अलर्ट आया है जो ऊपर से आया है, ओके करूंगी तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ये चीज जो है ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में है। जब स्क्रिप्ट टैग लग गया तो इसका मतलब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर अंदर इसके स्टार्टिंग और एंडिंग टैग से पहले जितना भी हमारे पास कोड है, ये जी। हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है। ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों रिवाइज हो गई आपकी। जी। ठीक है। ओके। हाँ जी। हो गई है रिवाइज, थोड़ा बहुत आइडिया भी हो गया कि कौन सा टैग है किस लिए यूज होता है। जी ठीक हो गया। मेटा टैग्स याद है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था किस लिए यूज होते हैं? जी, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं ये, किसी भी कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए। नहीं, वेबसाइट में मेटा का जो टैग है उसका क्या काम है?
मेटा डिफाइन करता है कि आपने इस टैग को इतने करेक्टर्स देने हैं और नहीं, इसकी विड्थ मेटा होगी या इतनी। मेटा डिफाइन करता है उसका एसईओ क्या के डिफाइन मेटा में करता उस है? हो वेबसाइट गई। का जो वेबसाइट का जो एसईओ होता है ना, लाइक एक वेबसाइट है हमारी ज्वेलरी की वेबसाइट है, जिसमें हम डिफरेंट कीवर्ड्स दे देंगे कि जब ज्वेलरी सर्च करे ना, कोई भी कोई रिंग सर्च करे तो उसको जी। हमारी वेबसाइट शो हो। अच्छा अच्छा, मेटा सही। एसईओ के लिए यूज होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी। ये क्लियर है, लिंक रिलेशन एच रेफ। इसमें भी हमने इसको एच रेफ दिया हुआ है ए टैग की तरह, यानी कि ये फाइल पड़ी हुई कहाँ, उसको हमने बताया उसका नाम क्या है। ठीक है। ठीक है। और ये जो एच टी टी पी एस स्लैश सी डी एन, ये क्या है कि डायरेक्ट हमने उसका लिंक लगा के उसको यूज किया है बूटस्ट्रैप। दूसरा। ठीक। बूटस्ट्रैप जो है वो हमारे पास उसमें सी एस एस भी होता है और जावास्क्रिप्ट भी होता है। ठीक ये है, हमारा एक, बूटस्ट्रैप में। जी, एक जो सी एस एस वाला लिंक है ना, वो यहाँ पे सबसे ऊपर रिलेशन स्टाइल शीट वाला min डॉट सी एस एस है इसका एंड पे, सबसे ऊपर हेड टैग में लगता है। और इसी तरह जो जावास्क्रिप्ट वाला होता है ना, वो नीचे, जावास्क्रिप्ट का कोड हमेशा एचटीएमएल के नीचे होता है। ये देखें यहाँ एंड पे, लास्ट पे, एचटीएमएल के क्लोजिंग टैग से पहले। ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो भी हमने कोडिंग से पहले की। पहले लगाया हुआ। ठीक है। इसके और इसी तरह इसमें सोर्स देते हैं, जी, सोर्स। लिंक में href देते हैं और स्क्रिप्ट में सोर्स देते हैं। ये भी इसका जी। सोर्स है। और ये देखें डॉट जेएस, यानी कि ये जावास्क्रिप्ट का सीडीएन है, ये बता रहा है। डॉट सीएसएस बता रहा है कि ये सीएसएस का सीडीएन है। जी। डॉट जेएस बताता है कि ये जावास्क्रिप्ट का सीडीएन है। जावास्क्रिप्ट है। ओके। जी। 3 मिनट्स जितने हैं भी अगर मेटा आपको। टैग्स हैं एच जी जी। मेटा टैग में, तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होंगे, जी जी। एसईओ के लिए। जी जी। ठीक है। ठीक है। और ये जो जितनी भी कोडिंग आपने करवाई है, ये इंडेक्स फाइल में ही है, और इसी से सारी जो जितनी भी फाइल्स हैं वो बाकी सारी लिंक हुई हुई है ना। जी, एक इसको हम कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने इंडेक्स डॉट पीएचपी रखा हुआ, इसी तरह आप इसको होम डॉट पीएचपी भी रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते जी। हैं। ठीक है। ठीक है। फाइल नेम हम अपनी मर्जी से रखते हैं, लेकिन जी। एक चीज होती है कि जब हम फाइल नेम लिखते हैं ना, वो हमारे पास यहाँ यूआरएल में शो हो रहा होता है। जी। ठीक है, लाइक अगर मेरे पास रजिस्टर है तो मेरे जी। यूआरएल ठीक में है। भी शो हो रहा है कि ये रजिस्टर डॉट पीएचपी। हाँ जी, ऐसे ही है। तो फाइल नेम इसलिए थोड़ा रेलिवेंट रखना चाहिए। इंडेक्स पेज भी एक स्टार्टिंग पेज को कहते हैं। ठीक है। एक मजे की बात बताऊं। अभी मैम ने वैसे बताया तो नहीं। जी। नहीं, आप अपना क्वेश्चन पूछें। लेकिन मे भी शायद 10 o'clock से ही हो स्टार्ट, बाय या 11 o'clock तक में जी भी हो जाए। जी, ऐसे ही है। यहाँ पे ये हमने सबसे ऊपर इसको इंक्लूड किया हुआ कनेक्शन डॉट पीएचपी को, ये हमारा जी। मिस हो गया था। जैसे हमने नैवबार को इंक्लूड हाँ किया, जी। सेम वैसे ही कनेक्शन को सबसे ऊपर इसलिए कर लेते हैं कि फिर हमने जो भी पीएचपी का कोड करना होता है ना, लाइक हमने उसमें कोई जी। डाटा सेव करना है, तो वो बिल्कुल स्टार्ट में करते हैं, इसलिए सबसे जो पहली लाइन है वो कनेक्शन होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। मैं मजे की बात ये बताने की, मोस्टली क्या होता है कि टीचर जल्दी होता है ना, तो जो पेज जल्दी में हो टीचर के, लाइक और भी उनका पूरी क्यू में होते हैं वाइवा, तो इंस्ट्रक्टर जी। क्या करता है कि जो पेज आपने खोला हुआ है ना, मोस्टली उसी के स्टार्टिंग में एक दो लाइन का पूछ लेते हैं कि इसका मतलब बता दे। और जिसको थोड़ा बहुत ना आता, क्योंकि उनको भी आइडिया तो हो जाता है कि ये स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है और उसको नहीं आता, तो फिर उससे क्या करते हैं वो।
नहीं, प्रोटोटाइप में ऐसा कोई इशू नहीं होता। फाइनल डिलीवरेबल में फिर वो बस क्या करते हैं, नंबर लगा देते हैं। नेगेटिव लगाएंगे या पॉजिटिव लगाएंगे, वो तो उनके हाथ में है। प्रोटोटाइप में हो जाता है सब क्लियर। जी, अल्लाह प्रोटोटाइप करे में मेरा। हो जाता है। लाइक आपने, अगर ऐसा है ना कि जब मेरा वाइवा था तो मैंने स्टार्ट, वो एआई से रिलेटेड था, मुझे तब एआई का बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैं जी जितना हम मैं कर सकती थी ना, HTML CSS वगैरह JS, मैंने वो किया। और एआई का जब क्वेश्चन आया तो मैंने कहा मैम, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, अभी मेरा है कोडिंग एक्सपीरियंस इतना नहीं है, तो अगर आप मुझे इसमें थोड़ा गाइड कर दे तो मैं कर लूंगी। फिर उन्होंने मुझे प्रॉपरली गाइड किया कि मैं इसमें कैसे कर सकती हूँ। जो भी दो चलिए, तीन कुछ मिनट अच्छी में भी होती है मैथ्स हाँ, में। 2-3 मिनट में जो मुझे कर सकती थी ना, लाइक उनका अगला क्यू में वाइवा था, तो उन्होंने मुझे बताया जी कि आप इसमें इस तरह से यूज कर लें। तो जी वो उन्होंने मतलब बिल्कुल नहीं डांटा कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपका ये प्रोटोटाइप का पार्ट था। या जी। मैं कहा अगर आप बता देंगे, मतलब आप गाइड कर सकती हैं तो कर दें, मैं नेक्स्ट इसको कर दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। हम्म, ठीक है। तो इसलिए कॉन्फिडेंट रहना है, हो जाए। प्रोटोटाइप वाइवा का कोई इशू नहीं होता। वो एक ये बेसिकली होता है कि थोड़ा फेमिलियर हो जाएगा स्टूडेंट के वाइवा कैसे होता है। आपने MS टीम